दिल्ली के कालका जी के भूमिहीन कैंप में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। लगभग 1.5 महीने पहले इस तमाम जो क्लस्टर था, लगभग 3200 के आसपास ये झुग्गी बस्ती थी, उनको पूरी तरीके से डेमोलिशन किया गया और कुछ लोगों को यहीं पास में ही तकरीबन बताया जा रहा है कि 1800 के आसपास लोगों को जो है वो फ्लैट दिए गए। 1200 ऐसे परिवार हैं जिनको फ्लैट्स नहीं मिले। लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग हैं अब उनके पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आ रहा है और उनके वोटर लिस्ट से नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। ये तमाम जो वो लोग हैं इनको नोटिस जो है वो दिया गया है और ये फॉर्म 14 है जिसमें आपका जो नाम है वो हट गया है। ये नोटिस जो है वो किया गया है। दरअसल ये तमाम लोग यहीं पर रह रहे थे और लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हमको सर 35 साल हो गए हमारे तो। अच्छा, बचपन से ही वहीं इधर है। हमारी उम्र यही है। हाँ जी। ये बताइए कि कब नोटिस मिला आपको? नोटिस 25-26 को मिली है नोटिस। क्या नोटिस मिला? नोटिस अभी हमारे बहन नहीं खाली पूरे पे ही हो, खाली बस इसका इसका ये प्रचार पत्र कैंसिल होने का कैंसिल का नोटिस है, खाली बस ही कैंसिल का। अच्छा, वोटर आईडी वोटर आईडी का खाली ये कैंसिल है। अच्छा, हाँ जी, ये कितने नोटिस आपको आए हैं? ये देख लो। ये हिना हैं जिनको ये नोटिस आया है। ये उसके बाद शबनम खातून, ये कौन है? ये मेरी भाभी है, और हिना? मेरी भतीजी है। अच्छा, हाँ जी, और ये मोहम्मद फरुकुद्दीन मेरा भाई है। भाई है। हाँ जी, ये सोना मेरी भाभी है। मुनार हाँ, मुनीर। मेरे पापा है। पापा हैं। हाँ जी, और ये और भी ये कई सारे और भी हैं। ये क्या नोटिस जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये नोटिस जो है वो सर्व किए गए हैं और इन लोगों को इनका वोटर लिस्ट से नाम जो है वो काटा है। फॉर्म 14A। यानी ये कब आए हैं आपके पास? कितने दिन पहले आए? वो कम से हफ्ता भर हो गया सर। हफ्ता उधर हाँ जी, पहले। हफ्ता भर हो गया, कम से कम हफ्ता 10 बार हो गया। अच्छा, हाँ जी, आपका भी नाम कटा है? हाँ जी सर, मेरा नाम कट गया सर वोटर लिस्ट से। अच्छा ये हमारी हेयरिंग के लिए बुलाया गया था 22 तारीख को अच्छा। और हम वहाँ हमको मिलता है 25 तारिख को। बुलाने का उनका फ़ायदा 22 क्या? तारीख को आपको हेयरिंग के लिए बुलाया था कि आपका लेकिन नाम हमारे कटा। पास आया 25 तारीख को, अच्छा, निकला है वहाँ से 24 को। तो सर यहाँ से हम कैसे जा पाएंगे? मेरे को सर 26 को बुलाया था। 26 को मैं गया था। मुझे साहब कह रहे हैं वहाँ पे कि आपका बिजली का बिल रहेगा तभी आपका नाम जोड़ा जाएगा। अब मैं यहाँ पे, मेरा घर टूट चुका है, मैं यहाँ पे झोपड़ी डाल के जैसे तैसे सोता हूँ। मैं बिजली का बिल कहाँ से ले आऊँ जब मेरा मीटर ही नहीं है, कोई मेरा वही नहीं है, रहने का साधन ही नहीं है, तो मैं बिजली कहाँ से जलाऊँगा? बिजली दे रही है यहाँ पे सरकार, जब हम बिजली का बिल उनको देंगे कहाँ से देंगे? जब हमें बिजली ही नहीं मिल रही, हमारा मीटर ही नहीं है, तो कहाँ से हम उनको बिजली का बिल देंगे? जबकि हम लोग यहाँ पे जब से पैदा हुए हैं, मान के चलिए 18 साल के हम हुए थे, हमारा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया था। आज मैं 35 साल का हूँ। 17 साल से मैं लगातार दिल्ली में वोटिंग करता हूँ। 27 साल से दिल्ली में मेरा नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है। मेरे नाम का राशन सरकार मुझे देती है। फ्लैट में अभी आपको स्पेस मिला, जगह मिली, फ्लैट मिला? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं मिला। मिला होता तो सर मैं यहाँ क्यों खड़ा होता? मिला होता तो मैं अपने फ्लैट में होता ना। यहाँ मेरे को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। जिनको मिल गया वो लोग रह रहे हैं। देखो, हाँ मिला है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिला है। 1862 लोगों को सरकार ने दिया है, लेकिन उन 1200 लोगों को सिर्फ छोटे छोटे रीजन की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। और रीजन क्या बताए गए हैं? किसी पे सेपरेट राशन कार्ड नहीं है। सेपरेट राशन कार्ड पूरी दिल्ली को पता है कि 2011 के बाद में नहीं बन रहे हैं दिल्ली के अंदर में, और 2013 में हम लोगों की शादी हो रही है, तो हम कहाँ से सेपरेट राशन कार्ड दिखा देंगे? दूसरा रीजन ये लोग देते हैं, यदि किसी ने एक आध बार वोट नहीं दिया है, मान के चलिए किसी की तबीयत खराब है या कोई अर्जेंट काम है, वो अपना वोट नहीं डाल पाया, तो इस वजह से क्या उसका घर रिजेक्ट कर दिया जाएगा? उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। एक गलत हो रहा है पूरी तरह से। आपका भी वोट कटा है? हाँ जी, मेरा भी वोट कटा है। मेरे पास एक नोटिस प्राप्त हुआ। उस नोटिस के संबंध में मैं रिप्लाई देने गया, ARO ने लेने से मना कर दिया। और जब मैंने इस पे ग्रीवेंस रेज करी CEO दिल्ली को, कश्मीरी गेट जब इलेक्शन ऑफिस मामला गया मेरा, तब मेरा वोट तुरंत ही काट दिया। कंप्लेंट करने पे भी मेरी वोट काट दिया गया। कब आपके पास नोटिस आया था? ये नोटिस आया था मेरे पास 18 तारीख को, और 19 तारीख की मेरी हियरिंग थी। तो 19 तारीख को मैंने अपना रिप्लाई देने के लिए, और सबसे बड़ी बात है, मैं इस नोटिस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। ऑब्जेक्टर हम ही लोग हैं। ऑब्जेक्टर हम ही लोग हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा। इस चीज़ को लेके मैं शौक हूँ कि जब मैंने अपने नाम पे कोई रेसिंग करा ही नहीं, तो ये कैसे बोल सकते हैं मुझे? हम ही ऑब्जेक्ट कर रहे हैं अपने। हम ही ऑब्जेक्टर हैं। एक मिनट, बैक पकड़ना, आपको दिखा रहा हूं। ये नोटिस है मेरा। इसमें ये बोर्ड कटिंग मनमानी तरीके से कर रहे हैं। मैंने ADM से मिलने की कोशिश करी, वहाँ पे जाके ARO से मिला। ARO बिल्कुल सुन नहीं रही। शंकर आप ही का नाम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन दिया मैंने उनको कि भाई मैं अभी यहीं पे हूँ, अभी रिसेंटली मेरा कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हुआ है। कम से कम उन्हें ऑप्शन तो देने चाहिए मुझे कि आप शिफ्ट कर लो। ये डिलीटेशन डायरेक्टली मेरा वोट टू राइट वायलेट है।
अब मैं वोटर कार्ड बनाने के लिए पहले अपना आधार चेंज करूंगा, अन्य डॉक्यूमेंट चेंज करूंगा, उसमें भी तो समय लगता है। तो वो भी नहीं दिया उन्होंने, ना सुना, मनमाने तरीके से सीधा कह रहे हैं ऊपर का ऑर्डर है। ये मैंने सीओ दिल्ली को भेजा है कि भैया इन्होंने मेरे एक्सेप्ट नहीं करे। तो ये तो बिल्कुल ही मनमानी तरीके चल रही है, पर लीगली कुछ देख ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ईसीए की ऑर्डर्स हैं, वो तो साफ कहते हैं कि ओपन प्लेस पे भी कोई रह रहा है वो वोटिंग राइट है उसका, वो 18 साल का होना चाहिए। तो बड़ा दुख हुआ मुझे, और मैं इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा रहा हूँ। चलिए, ये तमाम लोग हैं, अब इतनी लड़ाई जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट लेके जाने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म 14 है जिसके ज़रिए वोटर लिस्ट से नाम जो है वो काटा गया, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसका मानना होता है कि अगर आप जिस जगह पर नहीं रह रहे होते हैं और अगर आप वहाँ पर अगर नहीं रह रहे हैं तो आपको उस जगह पर आपका वोटर आईडी कार्ड जो है वो नहीं बन सकता। लेकिन इसमें यह भी है कि फॉर्म 16 के ज़रिए ये लोग अपना वोटर कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है उसके लिए उनको अपने रेजिडेंस प्रूफ जो है वो देने होंगे, चाहे वो बिजली का बिल हो, राशन कार्ड हो। और दिल्ली में अगर वो रह रहे हैं तो उनको नए सिरे से अपना वोटर आईडी कार्ड जो है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को जो नोटिस आए हैं उनको ये है कि जो तारीख उनको दी गई थी उनमें से कई लोगों को नोटिस एक दिन पहले दिए गए, और कई लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं वो जो तारीख थी, जिस तारीख पर उनको पहुंचना था उसके भी 2 दिन बाद जो है वो नोटिस सर्व किए गए। ऐसे में इन लोगों का आरोप है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से मनमानी ढंग से इन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। लोगों को घर जो है वो नहीं मिल रहा, उनका घर भी जो है वो छिन गया, और ये सरकार से चाहते हैं कि उनका वोटर लिस्ट में नाम जो है वो जोड़ा जाए, क्योंकि वो पिछले 17 साल से 18 साल से दिल्ली के अंदर अपना वोट जो है वो देते आए हैं। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।